हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी विशेस आपके लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम 5 से 11 जनवरी 2022 के गिरिराज का डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने एज़ यूजुअल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया है, तो आप अपने नोट्स, पेन, पेंसिल, जिसमें भी आप नोट्स बनाते हैं उसको साथ लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, न्यूज़पेपर को डायरेक्ट ला के उसको डिस्कशन करने का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर मैं पीडीएफ फॉर्म में नोट्स लाऊं या हैंड रिटन फॉर्म में नोट्स लाऊं तो उसमें क्या रहता है कि जैसे सपोज दैट हम एक परियोजना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट्स में कोई स्टूडेंट कितने मेगावाट लेकर आए, कोई स्टूडेंट कोई मेगावाट लेकर आए, तो इसमें ऐसे होता है कि आपके सामने न्यूज़पेपर है तो आप उससे डायरेक्ट अपने हिसाब से अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं ये फर्स्ट वीक गिरिराज जनवरी का न्यूज़पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने मंडी से वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम HPPCL भी बोलते हैं, द्वारा 2082 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 111 मेगावाट क्षमता की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया। शिमला जिले में पब्बर नदी पे बना ये जल विद्युत परियोजना है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कितने मेगावाट का है, 111 मेगावाट। ठीक है, और कौन सी नदी पे बना है, पब्बर नदी पे। ठीक है, कौन सा, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। सो नेक्स्ट इज, हमीरपुर व कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बनने वाले भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना की भी आधारशिला रखी गई। ठीक है, ये जो धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पे बना है, एक तो ब्यास नदी पे बना है, ये इंपॉर्टेंट है, और कितने मेगावाट का है, 66 मेगावाट का। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। शिमला और कुल्लू जिलों में सतलुज नदी पर 1811 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना, इसकी कितनी कैपेसिटी है, 210 मेगावाट। ठीक है, और कौन सी नदी पे बना है, सतलुज नदी में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भी अध्यक्षता की। किसने की, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, कहाँ पे हुई, मंडी में, और किस चीज़ की हुई, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की दूसरी ग्राउंड पे ब्रेकिंग सेरेमनी। ठीक है, फर्स्ट हुई थी आपकी धर्मशाला में, 2019 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, धर्मशाला में। ठीक है जी, ये आपने सबने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये है विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड। अभी रिसेंटली हिमाचल की क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन से पहली बार विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी का खिताब अपने नाम किया। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड। ठीक है, और हिमाचल ने किसको हराया, तमिलनाडु को। ठीक है, तो इस न्यूज़ में इतना ही याद करने लायक है, इतना ही नोट करने लायक है। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ये वैसे पिछले गिरिराज में भी इसके कुछ पॉइंट्स सरकार ने डिस्कस किए थे अपने 4 वर्ष पूरे होने के उपलब्धि पर। तो इसमें जो इसका निचोड़ है वो मैंने सेपरेट आपको नोट्स में निकाला है। ठीक है, तो देखिए, ये है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ये शुरू हुई थी 9 फरवरी 2019 को। ठीक है, इसमें जो मिलने वाली सब्सिडी वो है 25 से 35%। ठीक है, राशि की बात करें तो अगर कोई 60 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किस में, मशीनरी व संयंत्र में। ठीक है, कोई मशीनरी लेना चाहता है या कोई भी संयंत्र उपकरण खरीदना चाहता है जिसका बजट 60 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो पुरुष को 25% सब्सिडी दी गई है, दी जाती है सरकार की तरफ से, और जिनकी पुरुषों की उम्र है 18 से 45 वर्ष तक। महिला की
महिला को 30% सब्सिडी दी जाती है और उम्र रहेगी 18 से 50 वर्ष। और जो विधवा है उनको 35 वर्ष की सब्सिडी दी जाती है। और एज यूजुअल महिलाओं को 18 से 50 वर्ष की आयु रहनी चाहिए। ठीक है। इस बार जो गिरिराज में जो पॉइंट था वो ये था कि 2021-22 में 3000 युवा उद्यमियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो ये था मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। देखिए, ये स्वावलंबन योजना जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, स्वावलंबन मतलब स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकार एक प्रकार का आपको प्रेरित कर रही है डिफरेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके। ठीक है। तो यही है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इसमें ये डेट आप याद कर लेना और कितनी सब्सिडी मिल रही है वो भी इसमें नोट करने वाली बात है। चलिए वापस चलते अपने गिरिराज पे। ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, रेणुका बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना नदी की सहायक नदी गिरि नदी पर बनाया जाएगा। ठीक है। तो रेणुका बांध किस पे बनाया जा रहा है? गिरि नदी पे। और ये किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। ठीक है जी। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ भी है। रेणुका बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। इस परियोजना से पेयजल के साथ साथ 40 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत गृह से 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन भी होगा। ठीक है। ये कितनी मेगावाट का है? 40 मेगावाट का। ठीक है। तो ये आपने सामने ध्यान रखना है। और जो ये गिरि बांध पे बनाया जा रहा है, गिरि नदी पे रेणुका बांध बनाया जा रहा है, इसका एक मेन उद्देश्य ये भी रहेगा कि इससे एकत्रित पानी को 23 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए छोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली में पेयजल की 40% ज़रूरतों की पूर्ति होगी और पेयजल समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। ठीक है। तो ये था रेणुका बांध परियोजना, 40 मेगावाट की है, गिरि नदी पे बनाया जा रहा है। और गिरि नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक फुल फॉर्म है, वो हमने ध्यान रखनी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने गत दिनों ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैंसर निवारण कार्यक्रम के तहत ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया GCCI मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है। तो अगर वैसे MCQ के तौर पे इसकी फुल फॉर्म हम देख सकते हैं, GCCI ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया। ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? हमारे हेल्थ से, स्वास्थ्य से। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती मनाई गई अभी। और कब मनाई गई? 25 दिसंबर को। ठीक है। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गांव प्रेणी, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव प्रेणी में था और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसी न्यूज़ के अंदर एक ये न्यूज़ भी है, विद्यार्थियों को पुस्तकालय और इंटरनेट सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रेणी और जिला कुल्लू के नगर कुल्लू और बंजार विकास खंडों की 10 ग्राम पंचायतों में जिला प्रशासन की पहल ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। ठीक है। और इसको इन्होंने क्या बोला? अटल ज्ञान केंद्र। ये इन्हीं की जो जयंती मनाई गई उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने इस चीज़ को अटल ज्ञान केंद्र बोला गया। अब क्यों बोला गया? देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि विद्यार्थियों को घर के निकट 24 घंटे पुस्तकालय के साथ साथ इंटरनेट और वाईफाई की भी सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है। तो ये हम याद कर सकते हैं, अटल ज्ञान केंद्र और जिला कुल्लू में। और ये जो इनका गांव प्रेणी था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और जो इनकी जयंती मनाई गई थी स्थान भी, वो मनाई गई थी अभी 25 दिसंबर 2021 को। ठीक है जी।
तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, पैरा खेल राज्य चैंपियनशिप के विजेताओं को शाबाश दी मुख्यमंत्री ने। ठीक है, धर्मशाला में आयोजित छठी हिमाचल प्रदेश पैरा खेल राज्य चैंपियनशिप की गई। ठीक है, तो इसमें एक तो प्लेस की धर्मशाला में हुई थी और कौन सी थी, छठी हिमाचल प्रदेश पैरा खेल राज्य चैंपियनशिप। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए, ये मैंने पिछले गिरिराज में भी डिस्कस किया था, जब उन्होंने अपनी सरकार ने अपनी जितनी भी योजनाएं बताई थी और जितनी भी अचीवमेंट्स बताई थी, उसमें ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। क्या है, इंडिया टुडे द्वारा वर्ष 2021 में जारी मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट इन हेल्थ सर्वे में हिमाचल प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, किसने कंडक्ट किया था ये, इंडिया टुडे ने। ठीक है, और किस चीज़ का था, मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट इन हेल्थ सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है महिला सशक्तिकरण के ऊपर। ठीक है, महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो 1978 में शारदा एक्ट 1929 में बदलाव करते हुए महिलाओं की शादी की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, 1978 में शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इन्होंने क्या किया है, अब केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ठीक है, संशोधन का कानून लाएगी और इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है, इसमें भी ये संशोधन करेगी और स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जिसके तहत अभी हिंदू में मैरिजेस होती है, उसमें भी संशोधन होगा। ठीक है, अब इनका जो इन्होंने रीज़न बताया है कि जो 18 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र कर दी जाएगी महिलाओं की भी शादी की, उसमें एक रीज़न इन्होंने पॉपुलेशन का भी बताया है। ठीक है, सरकार क्या बोलती है कि नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2011 से 2036 तक 25% आबादी बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, 16 साल बाद यानी 2036 तक भारत की आबादी 152 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, अभी लगभग 138 करोड़ के आसपास मानी जाती है। ठीक है, तो बढ़ती आबादी का असर देश की शिक्षा व स्वास्थ्य सहित जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं पर पड़ेगा। भारत की तीव्र गति से बढ़ती आबादी का एक महत्वपूर्ण कारण कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाना भी है, ये सरकार का मानना है। ठीक है, तो इसमें तो एक तो ये जो भी अधिनियम चल रहा है 2006 वाला, ये इम्पोर्टेंट है, नोट करने लायक, और स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जिसमें अभी हिंदू धर्म में मैरिजेस की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। इस दोनों में ये अमेंडमेंट लाएंगे, संशोधन लाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किसकी जयंती है, महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है जी, देखिए कि ये जीके का क्वेश्चन है। भारतीय सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों के लिए प्रसाद नामक एक विशेष योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत 15 राज्यों में धार्मिक स्थलों पर 24 परियोजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त की व्यवस्था की जाती है। ठीक है जी, इसी प्रकार देश के 12 शहरों को भारत के विरासत शहरों के तौर पर विकसित करने के लिए हृदय योजना भी शुरू की गई है। इन शहरों में अजमेर, अमरावती, अमृतसर, द्वारका, गया, कामाख्या, कांचीपुरम, केदारनाथ, मथुरा, पुरी, वाराणसी तथा वेलांकनी शामिल है। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ये हो सकता है कि कितने शहरों को हृदय योजना में शामिल किया गया है, 12 शहरों को। और जो प्रसाद नामक योजना है इसमें 15 राज्यों को शामिल किया गया है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने गत दिनों राजभवन में लेखिका डॉक्टर देवकन्या ठाकुर की तीसरी पुस्तक मलाना क्रीम का विमोचन किया। ठीक है, तो ये हमारे अभी के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ जी, और इन्होंने एक लेखिका है डॉक्टर देवकन्या ठाकुर, इनकी बुक थी, बुक आई है मलाना क्रीम, इसका विमोचन किया है। ठीक है, तो मलाना का आपको सभी को पता ही है। मलाना का मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मलाना गांव, इसकी लोकेशन है पार्वती वैली और ये कुल्लू ज़िले में स्थित है। ठीक है, पार्वती वैली के किनारे कुल्लू ज़िले में स्थित है। यहाँ के जो देवता है वो ऋषि जामलू हैं और इनका जो संबंध बताया जाता है वो जमदाग्नि ऋषि के साथ बताया जाता है। ठीक है, यहाँ भारत का संविधान नहीं माना जाता। दूसरा पॉइंट है, यहाँ के निवासी आर्यों के वंशज माने जाते हैं। ठीक है जी, ग्राम परिषद में इसमें 11 सदस्य हैं और जैसे कि यहाँ की खुद की लोकतंत्र है, यहाँ इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो काम नहीं करता, तो जो 11 सदस्य है इनका फैसला ही अंतिम माना जाता है। ठीक है जी, और राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन ग्रीस से मिलती है, इसी वजह से मलाना को हिमालय का एथेंस भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये जो एथेंस है ये ग्रीस में है, तो इसलिए इसको एथेंस ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। मलाना के लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे कनाशी, ठीक है जी, और रक्ष, ये 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है। सो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। ये है पीएम कुसुम योजना का लाभ उठाने के लिए नामित सरकारी विभाग में ही करें आवेदन। ठीक है, तो हमें इसमें काम की चीज़ पीएम कुसुम योजना है, ये कब लॉन्च हुई थी ये आप प्लीज़ नोट कर ले, जुलाई 2019 में। ठीक है, और इसकी जो न्यूज़ है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा, देखिए इसका जो आपको फुल फॉर्म मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, इसको पीएम कुसुम योजना बोला जाता है। इस योजना के अंतर्गत सौर पंपों से सिंचाई के लिए व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर मशीनरी लगाने के लिए लघु सीमांत वर्ग के किसानों को 85% की सहायता तथा मध्यम व बड़े वर्ग के किसानों को 80% की सहायता का प्रावधान है। ठीक है, तो ये जो योजना थी वो जुलाई 2019 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, सिंचाई से रिलेटेड है। ठीक है जी, और इसमें 80 से लेकर 85% की सब्सिडी किसानों को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.44 करोड़ स्वीकृत। ठीक है, कृषि ग्रामीण विकास पंचायती राज्य एवं पशुपालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर ने गत दिनों शिमला में बताया कि केंद्र सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के तहत राज्य में 9 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए 1.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि कितनी मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ हैं, 9। ठीक है जी, अब इनका उद्देश्य देख लेते हैं। इन इकाइयों के माध्यम से लोगों के घर द्वार के समीप उनके पशुओं की बीमारियों का निदान और उपचार करने में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में न्यूज़ है, हिमाचली पहाड़ी नस्ल के पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग में हिमाचली पहाड़ी गाय फार्म की स्थापना की जा रही है। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि जिला सिरमौर में हिमाचली पहाड़ी गाय फार्म की स्थापना की जा रही है। ठीक है जी,
तो लास्ट न्यूज़ की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती विरासत मामले समाधान योजना अधिसूचित। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती विरासत मामले समाधान योजना 2021 को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? जीएसटी पूर्व करदाताओं के लिए कर देयता और विवादों को हल करने के लिए लाई गई है। ठीक है, जिनके भी जो जीएसटी टाइम से नहीं भर पाते हैं और टैक्स नहीं भर पाते हैं उनके लिए लाई गई है। करदाता बकाया कर राशि का भुगतान कर सकते हैं और कानून के तहत किसी भी अन्य परिणाम से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, इससे करदाताओं को संतोषजनक राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें ब्याज और जुर्माने के बदले केवल निपटान शुल्क देना होगा। ये अबाउट दिस योजना थी। ठीक है, और इसको हम याद रख सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती विरासत मामले की समाधान योजना है, इसको 2021 में आई थी, इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो इस वाली गिरिराज में इतना ही था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट गिरिराज में आपके साथ। मेक श्योर कि आप इसके जो मेन पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं उनको आप अपने हिसाब से नोट्स में नोट कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट हिमाचल जीके की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।